Hello, everyone. Good morning, and welcome to the home of the League Cup champions. Menace in the Monk पे आपका स्वागत है। दीदी दीदी मेरी आवाज थोड़ी गई है for obvious reasons. मजा आया कल बहुत मजा आया. How are we feeling the day after, दीदी? फीलिंग ग्रेट यार मतलब इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग क्लॉप का लास्ट सीजन एज ए लिवरपूल मैनेजर वी वन वन ट्रॉफी वी आर फाइटिंग फॉर द अदर थ्री बहुत बहुत खुशी है स्पेशली बिकॉज देख यार आई बी ऑनेस्ट और एकदम एकदम मैं ये बोलूंगा कि ये लीग कप का मतलब ऑफ कोर्स अगर तू बोलेगा कि इट इज द इट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी अगर तू लिस्ट बनाएगा जो जो कॉम्पिटिशन्स में हम हैं बट दिस इज द ओनली ट्रॉफी दैट यू कैन विन ड्यूरिंग द सीजन एंड आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड इन द मैनर इन विच वी वन इट क्योंकि भाई आपका मैच से पहले एक स्लिम मैच से पहले इसके पहले इतने सारी इंजरीज हो गई मैच से पहले आपको एक न्यूज मिली कि आप जो उम्मीद कर रहे थे कि साला नूनेज शायद बेंच पे रहे वो भी नहीं है मैच में यू लूज वन ऑफ योर मिडफील्डर्स आपका बैकअप राइट बैक जो 20 साल का है जिसने अभी डेब्यू किया है वो राइट विंग पे खेल रहा है राइट जब मैच में 20 मिनट बचे हैं स्कोर नील नील है तो आपके यू आर गेटिंग पीपल हु हैव प्लेड लाइक 8 मिनट्स फॉर योर क्लब और समथिंग जेडन डांस की बात कर रहा हूं मैकॉनल these are all kids man we had like 5 to 6 teenagers on the field right बॉबी क्लार्क कौनजा दी सब मतलब बच्चे हैं ये एंड द मैनर इन विच वी वन इट एब्सोल्युटली अमेजिंग यार यस कोई बोलेगा चेल्सी खराब खेल रहा था ये कर रहा था वो कर रहा था आई आई अग्री विद दैट बट आई ऑल्सो थिंक दैट दिस इज मोर टुवर्ड्स क्लॉप ने एक चीज ये इंस्टिल कर दी है कि भाई कुछ भी करेंगे 100% देंगे दिस इज दैट आई एम डिलाइटेड विद दिस विन यार बहुत बहुत ही प्लीजिंग यार. यार एक लास्ट इट्स चीज मैं बोल रहा हूँ एक लास्ट बोल चीज बोल. मैं बोल रहा हूँ a game in which Harvey Elliott is your senior pro guiding the other people, right? That deserves a lot of praise, bhai. Harvey Elliott khud he is like 20, 20 साल का है, and he is your senior pro guiding the other guys, right? So it is amazing, bhai. We won it with a bunch of kids. We did. Absolutely, यार. Absolutely. इतने अकेडमी के players were there in the extra time. I think as a club बहुत ही प्राइड की बात है ये है कि आपके इतने यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उभर के आ रहे हैं एंड दे क्लॉप. व्हाट मेक्स क्लॉप स्पेशल ना निधि, वो जो बिलीफ जो इंस्टिल, हाँ जी, वो जो एक बिलीफ इंस्टिल किया है उसने एंड वो अपॉर्चुनिटी दिया फाइनल में. भाई 90 मिनट्स हो रहे थे तभी वो डैन्स एंड आई थिंक मैकॉनल को लेके आया, बॉबी क्लार्क. भाई इट्स यू नो एक चीज होता है ना कि आप सिर्फ यूथ को आप सिर्फ बात करते हो, फिर एक चीज होता है जब आप खिलाते हो फाइनल में व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट. एंड जब फुल टाइम हुआ निधि, till the 120th minute we were the better team because we were aggressive. We went for it. I think extra time mein we were the better team. Especially extra time में तो we were miles ahead यार. Extra time mein, Extra time में तो we were miles ahead the better team. मतलब just आई एम जस्ट थिंकिंग कि केलेहर खेला, फिर ब्रैडली इतना यंग, ग्रेवनबर्च अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, एलियट, देन दीज यंगस्टर्स केम ऑन. Everyone was so good. Kelleher भाई देख यार, चेल्सी आई थिंक हैड द बेटर चांसेस इन द नॉर्मल टाइम. केलेहर ने वर्ल्ड क्लास सेव्स निकाले. एक तो मतलब एक स्टार्ट में कोल पामर का एंड एंड में भाई गेम खत्म होने वाला था 90 मिनट्स में, ही अगेन सेव्ड अस. केलेहर वाज अमेजिंग yesterday. uh, just chuffed यार. And just to see the celebrations by Nunes, जैसे भाग वाग के जंप वम मार के इंजर्ड होने के बावजूद सेलिब्रेट कर रहा है. आई एम सीइंग ग्रेवनबर्च लंगड़ लंगड़ के वन किस इज ऑल इट टेक्स पे नाच रहा है. लाइक एवरीथिंग वाज जस्ट
amazing, yaar. Yesterday, I'm just so happy. And if this is the last trophy that Klopp wins, I'm okay, भाई. Obviously, मैं चाहता हूँ कि हम लोग बहुत कुछ और जीते. But अगर ये लास्ट ट्रॉफी है जो यॉर्गन क्लॉप जीतता है एज अ लिवरपूल मैनेजर, मेरे को दुख नहीं होगा बिकॉज दिस डिफाइंस यॉर्गन क्लॉप इन लिवरपूल. दिस डिफाइंस अस अंडर क्लॉप. मतलब ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यार. आई थिंक इट वाज जस्ट, अगर मतलब थोड़ा मैच की बात मैं कर लूं ना, आई थिंक अपना अप्रोच जो था, शुरू में मतलब मैच चला बहुत अच्छा, शुरू में हमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, सेकेंड हाफ के जस्ट पहले चेल्सी वाज गेटिंग इनटू द गेम. आई मीन चेल्सी का एक गोल रूल आउट हुआ, वो एकदम टच एंड गो था. हमारा गोल दैट वाज मतलब फनी भाई, मतलब क्या बोल सकता हूँ, उसको भी रूल आउट कर दिया. ठीक है, एक चेल्सी का प्लेयर डिडंट प्रोटेस्ट एंड दे रूल्ड आउट आवर गोल. चलो ठीक है. कोडी गैक्पो हिट्स द पोस्ट, दे हिट द पोस्ट. बहुत मतलब इंसिडेंट्स के मामले में बहुत इवन गेम था, राइट. खराब बात यह है ऑफ कोर्स कि अब अपना ग्रेवनबर्ग भी इंजर्ड हो गया है और क्लॉप ने बोला इट लुक्स बैड, राइट. सो देयर इज अ चांस दैट ही विल बी आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट. तो अपने को अब उससे डील करना है, एक तो वो खराब बात हो गई है इंजरी के मामले में. एंडो भी क्रचेस पे था. एंडो क्रचेस पे था, तो मतलब वी तो हैव प्लेयर्स ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज. मतलब मैच के पहले, मैच के ड्यूरिंग, मैच के बाद हमारे इंजरीज हो रहे हैं. मेरे को अब बस ये लग रहा है कि हमारे 11 प्लेयर बचेंगे कि नहीं खेलने के लिए, राइट. सो बिकॉज वी हैव टू प्ले यंगस्टर्स नाउ, देयर इज नो अदर चॉइस, वी हैव टू डू दैट. इट्स अ टफ सिचुएशन टू बी इन, बट अभी इट इज, मतलब मैच के लिए तो आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड. अभी साउथहैम्पटन है, देखते हैं साउथहैम्पटन के साथ क्या होता है. वी हैव टू प्ले द किड्स एंड हारे चाहे जीते, द किड्स विल पुट अप अ शो, मैं यही बोलूंगा. हाँ, आई थिंक एनफील्ड पे तो मतलब देख वो डांस खेलेगा, मैकॉनल खेलेगा, क्लार्क खेलेगा, ब्रैडली खेलेगा, कौंजा खेलेगा, केलेहर खेलेगा. आई थिंक पूरी यूथ एकेडमी उतरने वाली है भाई. क्योंकि देख निधि, आई थिंक मैकैलिस्टर को भी रेस्ट देना पड़ेगा. एंडो नहीं खेलेगा, ग्रैवनबर्च नहीं. जो 3 मिडफील्डर अवेलेबल थे, वो मतलब आई थिंक वी हैव टू रेस्ट देम अगेंस्ट साउथहैम्पटन. चल साउथहैम्पटन की तो बात बाद में करेंगे, बट हाँ इट विल बी इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम अगेंस्ट साउथहैम्पटन बिकॉज़ आई थिंक पूरी टीम बच्चों की होगी भाई. पूरे हम लोग जेन्युइनली यूथ एकेडमी मतलब हम एकेडमी प्लेयर्स खिलाएंगे भाई पूरा. इवन व्हेन यू से कि वी प्ले द किड्स, बात ये है भाई कि तुम मतलब हाउ डू यू इवन मैनेज, लाइक जो प्लेयर जैसे लुइस डियाज, यू कैन नॉट प्ले हिम इन दैट गेम. भाई लुइस डियाज रैन हिज सॉक्स ऑफ. मतलब कल मैं, ही इज अ प्लेयर जिसको बहुत इस सीजन के पहले कि क्या ही इज द सेम प्लेयर, इसको बेच दें क्या करें. भाई ही रैन हिज सॉक्स ऑफ. हार्वी एलियट डन भाई, गिर गया था वो, इतना भागा, सब कुछ दे दिया 120 मिनट. ये प्लेयर्स को आप नहीं खिला सकते हो. यू हैव टू स्टार्ट विद, और आपके पास दूसरे प्लेयर्स है नहीं. साला का लेटेस्ट न्यूज ये है कि सबोत्सलाई के बारे में एटलीस्ट ये सुना कि वो खेलना चाहता था, बट डॉक्टर्स ने बोला कि डोंट टेक अ रिस्क. तो हो सकता है सबोत्सलाई बेंच पे रहे या शायद स्टार्ट भी कर दे अगेंस्ट साउथहैम्पटन, राइट. सो तो ये दीज आर द प्लेयर्स दैट आर देयर, दीज आर द प्लेयर्स दैट विल प्ले. अब कौन क्या करेगा वो तो देखना पड़ेगा भाई. भाई अभी तो हाँ, आज आज आई एम श्योर क्लॉप भी स्ट्रेस नहीं लेगा. क्लॉप को कल मतलब आज सुबह पता चलेगा कि कौन है, कौन अवेलेबल है. आई थिंक क्लॉप और पेप लिंडर्स डिसाइड करेंगे अभी कि व्हाट शुड बी द लाइनअप अगेंस्ट साउथहैम्पटन. आई डोंट थिंक नाउ इज द टाइम फॉर अस टू फ्रेट और स्ट्रेस. बट आई थिंक बहुत चेंजेस होंगे. आई वोंट बी सरप्राइज इफ जो कल स्टार्ट किए उसमें आई थिंक ब्रैडली, केलेहर, आई थिंक रोबो भी नहीं करेगा, सिमिकास करेगा. आई थिंक होलसेल चेंजेस होंगे, 7-8 चेंजेस होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है. साउथहैम्पटन म्यूट पे नहीं थी, म्यूट पे. करना ही पड़ेगा अपने को, अपने पास ऑप्शन नहीं है. वी हैव टू मेक द चेंजेस. या बट एब्सोल्युटली डिलाइटेड. और आगे बढ़ते हैं और दूसरे मैचेस की बात करते हैं. मानस, लेट्स टॉक अबाउट फुलहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. व्हाट अ विन फॉर फुलहम भाई, व्हाट अ विन फॉर ओल्ड ट्रैफर्ड में. फुलहम पिछले कब से स्ट्रगल कर रहा था भाई, और फुलहम गोज अहेड एंड विंस इट एट ओल्ड ट्रैफर्ड.
यूनाइटेड का मैं एक चीज बोलूंगा भाई कि एक तो ये था कि यार उनका रास्मस हॉयलैंड नहीं खेल रहा था, तो उनका अटैक में बहुत सारे इश्यूज थे, इंजरी है मैन यूनाइटेड का, देवर इंजरी स्ट्रक, बट नहीं अच्छा खेला यार यूनाइटेड। आई थिंक अब कोई भी यूनाइटेड फैन ये परफॉर्मेंस देखेगा ना, देवर नोवेयर नियर गुड इनफ। ठीक है, इंजरी तो थी ही, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, but they were not good enough यार। यूनाइटेड were just not up to the mark। मैगवायर स्कोर कर दिया, चल अच्छी बात है, लेकिन मतलब फुलम had deserved the lead, और 97th मिनट में प्रॉपर डैगर टू द हार्ट, एलेक्स इवोबी scores the goal, finishes। यूनाइटेड का टॉप 4 जो बिड था है, वो इट लुक्स डिफिकल्ट, बिकॉज द थिंग इज कि दूसरे दूसरे टीम्स कैन परफॉर्म मच बेटर ना। यूनाइटेड आर स्ट्रगलिंग, मतलब फुलम वाला परफॉर्मेंस तो कहीं से भी इट वाज वेरी वेरी पुअर यार, दे वर नॉट गुड एट ऑल। लेफ्ट बैक नहीं था यूनाइटेड का गेम में, आई थिंक सब अवेलेबल लेफ्ट बैक्स नहीं थे उनके पास। तो उधर दे स्ट्रगल्ड, आई थिंक फुलम टुक एडवांटेज ऑफ दैट। राइसमस हॉयलैंड आई नो नहीं है, बट होम पे यू यू हैव टू फाइंड वेज टू स्कोर गोल्स यार। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड वो सेकंड बेस्ट, सिर्फ 5-6 मिनट जब वो लोग ने इक्वलाइज किया, और उसके थोड़े पहले और थोड़ा बाद वो लोग ठीक ठाक खेल रहे थे निधि। बट आई थिंक पूरे मैच फुलम क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस। फर्स्ट हाफ में तो मतलब मेरे को लग रहा था फुलम को लीड ले लेनी चाहिए थी हाफ टाइम तक, बट अग्रीड। आई थिंक फुलम डिजर्व्ड ऑल 3 पॉइंट्स। यूनाइटेड का यही लोड है भाई, क्योंकि अभी ऐसे लग रहा है निधि कि वो 5th प्लेस नहीं जाएगा टू द प्रीमियर लीग टीम फॉर द चैंपियंस लीग। नहीं तो नहीं, बहुत मुश्किल है यार वो फिफ्थ प्लेस। हाँ, सो नहीं, वो 5th प्लेस विल नॉट गो टू द चैंपियंस लीग अपैरेंटली। नहीं, तो वही वो तो बोल रहा हूँ, बहुत यूनाइटेड, मुश्किल लग रहा है वो। हाँ, सो यूनाइटेड हैव टू फिनिश इन द टॉप 4, जो आई डोंट थिंक कि ब्रो विला विला के 8 पॉइंट का अंतर वापस हो गया, 8 पॉइंट्स। मतलब तू अगर अभी टेबल देखेगा ना, इफ द टेबल, यूनाइटेड आर ऑन 44 पॉइंट्स, और फोर्थ पोजीशन पे राइट नाउ वी हैव एस्टन विला हु आर ऑन 52, वो 8 है 8 पॉइंट, पॉइंट, मतलब that gap is widening maximum, like that's not good 8 पॉइंट्स, for 8 पॉइंट्स United। इज अ लॉट ब्रो। मतलब आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक आई मीन दीज आर द रिजल्ट्स व्हिच आई थिंक कैन डिरेल योर सीजन। आई थिंक यूनाइटेड के साथ ये मेरे को वन ऑफ दोस रिजल्ट्स लग रहा है निधि। Yep, बट टाइटल yep। रेस निधि, टाइटल रेस तो मतलब प्रॉपर अभी 60, 59, 58 हो गया। आर्सेनल ब्रो, आर्सेनल ने न्यूकासल को धो डाला। एक्सपेक्टेड था न्यूकासल कैन राइट नाउ कैन नॉट डिफेंड फॉर देयर लाइव्स, उनकी इंजरीज बहुत ज्यादा है। आर्सेनल लुक लाइक अ टीम ऑन अ मिशन। 4-1 भाई, मतलब फर्स्ट हाफ में ही 2-0 हो गया था, फर्स्ट हाफ में ही गेम खत्म कर दिया था। काई हैवर्ट्स गोल मार रहा है, मतलब साका तो खैर, साका इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई थिंक ये तो आर्सेनल इसमें थोड़ा खेल रहा था यार, थोड़ा खुन्नत में भी खेल रहा था, क्योंकि न्यूकासल से हारा था ना आर्सेनल, वो पोर्टो से, कंट्रोवर्शियली। पोर्टो से हाँ, आ रहा था। न्यूकासल से इन लोग जो ओह! सेंट अच्छा, जेम्सेस पार्क में हार गए थे ना। अच्छा, ओके, याद नहीं मेरे राइट, को। सेंट ओके। जेम्सेस, और उसके ऊपर जो बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, जो बॉल बाहर चले गया ओह! था। हाँ, 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 हाँ। या सो आई थिंक वो चीज था, उसको एज अ मोटिवेशन यूज किया, एंड दिस वाज अ थंपिंग विक्ट्री। ऑनेस्टली बहुत ज्यादा बात करने के लिए है नहीं मैच में, मतलब तू क्या बोलेगा कि यस दे वर डोमिनेंट। आई थिंक साका की बात कर ले, राइट, जॉर्जिनियो यू वाज़ वेरी टॉक गुड। अबाउट Jorginho, जॉर्जिनियो, पूरी पूरी टीम वाज एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ देयर गेम्स यार। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था आर्सेनल का। या न्यूकासल के लिए इट इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी ट्रिकी सीजन, क्योंकि न्यूकासल ना अभी ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ अगर तू बोलेगा ना भाई, राइट नाउ दे हैव स्लिप टू द 9th पोजीशन। माँ कसम पिछले ब्रो। सीजन पिछले सीजन आपने चैंपियंस लीग क्वालिफाई किया, और अभी आप 9th हो। इट्स अ स्लिपरी स्लोप। अगर सेकंड हाफ ऑफ द टेबल वेबल फिनिश कर गए, राइट, ट्रॉफी तो ऑफ कोर्स अब तो नहीं चांस है, लेकिन अगर आप सेकंड हाफ द टेबल वेबल फिनिश कर गए, तो एडी हाउ को कैन गेट द सैक भाई, कैन गेट द सैक। मोरिनियो फ्री है। एब्सोल्यूट एब्सोल्युटली भाई, ही माइट गेट द सैक दिस सीजन ओनली। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। इट्स अ बैड सिचुएशन फॉर न्यूकासल यूनाइटेड, एंड मतलब आर्सेनल के लिए तो इट इज ऑल गोल्ड एंड एवरीथिंग भाई।
टाइटल रेस तो इट विल नॉट बी फॉर द फेंट हार्टेड, इतना तो मैं बोल रहा हूँ भाई. दिस विल नॉट बी लास्ट डे दिस ब्रो, विल नॉट लास्ट बी डे फॉर जा द फेंट रहा, हार्टेड. वापस लास्ट डे ऑफ द सीजन जा रहा है निधि ये भी. हाँ, दिस इज मतलब अगेन हम एंड अभी थ्री. ऑफ लेट हमने देखा है 2 टीम, इस बार तो 3 टीम इन्वॉल्व है. तीसरी टीम ऑफ कोर्स आर्सेनल लिवरपूल के अलावा मैनचेस्टर सिटी. ऑब्वियसली बात है, सिटी अगेन 1-0 ब्रेंटफोर्ड. विक्ट्री. स्क्वीज्ड अ रिजल्ट अगेंस्ट बॉर्नमouth. बॉर्नमouth क्रिएटेड बहुत सारे चांसेस एट द एंड अगेंस्ट सिटी. थोड़ा थोड़ा नर्वी दे विल बी हो गया था किकिंग सिटी देमसेल्व्स. के लिए. हाँ. थोड़ा पसीना निकल रहा था, बट सिटी आर स्क्रैपिंग दीज रिजल्ट्स व्हिच यू नीड टू डू. ज्यादा वो द डोमिनेंस जो एक्सपेक्ट करते हो आप, सिटी फोड़ देगा टीम्स को, वो नहीं हो रहा है. बट मेरे को नहीं लगता ये ज्यादा कंसर्निंग बात है, बिकॉज आई थिंक पेप विल बी डिलाइटेड भाई कि ये सब रिजल्ट्स निकल रहे हैं अभी धीरे 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 धीरे. 1-0 2-1 और क्या चाहिए भाई. हाँ, एट दिस पॉइंट तो इट इज ऑल अबाउट ग्राइंडिंग इट आउट भाई. उसमें तो कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है अभी. एट दिस पॉइंट यू डोंट माइंड हाउ द 3 पॉइंट्स कम, और पेप वही बोलेगा भाई कि 10th मार्च को है, इट इज द शोडाउन. तब तक सारे मैचेस जीतो, और हमको भी वही करना है. इट इज द शोडाउन, बट you both of the teams have to be wary of Arsenal also. It is a proper race to the finish. Phil Foden again, I know City circles में is very highly rated, but again one of those players who जिसके बारे में उतनी बात नहीं होती है, but still produces a lot of moments. So Phil Foden again, yeah, brilliant performance. Yes, थोड़ा nervy हो गया था for Man City, but overall they'll be delighted with the result. निधि कुछ स्पेन का Delighted बता no, ना, बारसा हाँ रियल का भाई, क्या. डिलाइटेड विद द रिजल्ट से एक और रिजल्ट की याद आती है कि फोर्सलोना इज बैक. बार्सिलोना ने हेताफे को 4-0 हराया. जाओ फेलिक्स, फ्रैंकी डे जॉन्ग, फर्मिन लोपेस सबने गोल मारा भाई. एब्सोल्युटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस, एंड बहुत ही अच्छा खेला बार्सिलोना. आई थिंक अगर तू मैच देखेगा ना, तो मतलब अभी देख, राइट नाउ आई नो जिरोना के पास गेम इन हैंड है, बट राइट नाउ बार्सिलोना सेकंड ऑन द टेबल हो गया है. जैसे स्टार्ट किया बहुत जरूरी था, क्योंकि नापोली वाला जो रिजल्ट था, हालांकि नापोली वाले मैच में भी बार्सिलोना अच्छा खेला. लास्ट के 15 मिनट खराब खेले वो लोग जो भी है, लेकिन उसके बाद ना थोड़ा नेगेटिविटी हो गया था कैंप में. और कि भाई क्या है क्या नहीं है, इसको सीजन के बीच में भगा दो, ये कर दो वो कर दो. भाई बहुत ही बढ़िया खेला कल, परसों, सॉरी नॉट कल. राफिनिया ने तो एक दो चांसेस मिस किए, अदरवाइज दिस कुड हैव इजीली एंडेड लाइक 5-0 6-0, इवन हायर में भी. जाओ फेलिक्स टैप इन में गोल मारता है, बहुत ही बढ़िया था यार. फर्मिन लोपेज आके गोल मारा. इट वाज इट वाज इट वाज वन ऑफ दोस परफॉर्मेंस जिसको देख के बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा बार्सिलोना फैंस को. कंप्लीट परफॉर्मेंस था, डिफेंस में, अटैक में. दे वर imperious, they were very very good. They needed this before the Napoli game, second they leg need for they sure. needed this, simple, exactly. I think Bayern Munich also needed a positive result before their second leg against Lazio, and 2-1 जीत गए. Harry Kane ने दोनों गोल मारे. One thing I just want to say is that post match में Tuchel was so relaxed भाई. I think इतना relaxed मैंने उस अभी the writing is on the wall. वो छोड़ के जा रहा है उनको सबको पता है जाबी अलोंसो को टारगेट कर रहे हैं, so वो थोड़ा relaxed है. Uh, the performance also was stress free from Bayern Munich. Uh, मतलब लाइप्जिग had a few spells जिधर वो dominate कर रहे थे, but बायर्न जीत गया. I think title race is I mean 8 points you expect Leverkusen to win. I think it's done, but uh, a very important win for Bayern Munich heading into Lazio the second leg, because भाई उनका सीजन वही है अभी. They can't afford to get eliminated in the round of 16. Nidhi. उनको जीतना पड़ेगा, उनको जीतना पड़ेगा, और कोई उसके अलावा ऑप्शन नहीं है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर मतलब सॉरी लाली का बोल रहा हूँ, बुंदेसलीगा टाइटल रेस के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ओवरऑल अगर तू देखेगा भाई तो इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे तूने बोला कि उनका सीजन इज द चैंपियंस लीग. वहां पे ही उनको जो करना है सो करना है. मैनर ऑफ द विन भी बोलेगा तो इट वाज ग्रेट, दे वुड लव इट, क्योंकि हैरी केन भाई स्टॉपेज टाइम विनर मारा बाय द वे हैरी केन. सो हैरी केन को मतलब एक तो मतलब इंटरनेट जोक्स की बात तो नहीं है, बट मतलब हैरी केन के लिए इट मस्ट हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि
मतलब वो गया है छोड़ के, और उसके बाद अब उसको बोल रहे हैं कि भाई मतलब तू ही कर्ज है, तेरे वजह से नहीं जीते। तो बायर्न के लिए तो ऑल और नथिंग है भाई। चैंपियंस लीग उनको जीतना पड़ेगा। दैट इज द ट्रॉफी दैट जीतना पड़ेगा। पता नहीं, मतलब दे हैव टू फाइट फॉर इट, आई फील बिकॉज आई फील बुंदेसलीगा तो मुश्किल है। निधि, आई फील बैड फॉर केन यार। कल कोई लिवरपूल फैन ने डाला डैन्स हैज वन अ ट्रॉफी ऑलरेडी, और ये सब, और हैरी केन का फोटो डाला बाजू, मेरे को अच्छा नहीं लगा। आई डिडंट लाइक दैट हाँ, वो पर्सनली। तो हाँ मतलब वो तो अब कर रहा है भाई। ही इज स्कोरिंग गोल्स, टॉप स्कोरर है, ही इज जस्ट मेड अ मूव, ही इज डूइंग व्हाट ही हैज टू। आई डोंट थिंक आप उसको अभी द इंटरनेट इज द इंटरनेट, दे आर ब्रूटल, कुछ नहीं कर सकते हो। बट बायर्न म्यूनिख अगर लात्सियो से हार के बाहर हो गया तब तो भाई देयर विल बी मैसिव रिपरकशंस। हाँ दे मतलब नीडेड दिस स्टॉपेज टाइम विनर मार के जीता बायर्न म्यूनिख, दे विल बी डिलाइटेड। फेयर। निधि, और रियाल का कुछ अपडेट देगा? एंड स्पीकिंग ऑफ डिलाइटेड, कल भाई साजन जी घर आए चल रहा था, क्योंकि सर्जियो रामोस वाज बैक एट यू नो द बर्नाब्यू। रियल मैड्रिड वर्सेस सेविया था। नर्वी मामला चल रहा था भाई, थोड़ा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्या हो सकता है। क्योंकि फिर बट अगेन वही ऑफ द बेंच मॉडरिच स्कोर्स, एज ऑफ द बॉक्स उसको बॉल मिलती है एंड ही जस्ट फिनिशेस इट ऑफ। मॉडरिच तो भाई ऑल टाइमर है। अभी आई थिंक वही है कि um, अगर टेबल की बात करेगा तो 65 पॉइंट्स हो गए रियल मैड्रिड के। आई थिंक वो अगेन 8 पॉइंट का लीड हम लोग बोल रहे हैं ना, तो 8 पॉइंट का लीड मतलब वो 6 का हो सकता है अगर जिरोना विंस देयर गेम। बट इवन द ला लीगा टाइटल रेस इज प्रीटी मच डन अकॉर्डिंग टू मी, अनलेस मतलब एकदम ऐसा कुछ कैपिचुलेशन हो जाए। बट लूकास वास्केस का जो गोल था वो क्या बोलते हैं वो कैंसिल कर दिया। द लूनिन अगेन यार, ही हैड टू मेक अ लॉट ऑफ सेव्स। मैच कंफर्टेबल तो नहीं था रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन वही है, मॉडरिच कम्स ऑफ द बेंच एंड स्कोर्स एंड रियल मैड्रिड कीप फाइंडिंग अ वे टू विन, एंड they did that again yesterday. I'm hearing Nidhi that Rudiger and Courtois are nearing full fitness or they're back in training। ऐसा मेरे को सुना, मैंने पिक्चर्स देखे कि कोर्टवा ट्रेन करने लगा। शायद हाँ, से रूडिगर फीचर्ड, आई चैंपियंस डोंट लीग नो। का चैंपियंस लीग का क्रूशियल टाइम आ गया ना, तो अब तो ये सब तो होना ही है। अब कोर्टवा राइट। तो जाग जाएगा। हाँ अपेरेंटली मार्च में मिलिटाओ भी आ जाएगा। भाई अगर हाँ रूडिगर, मिलिटाओ, कोर्टवा आ गए सॉरी, देन आई थिंक रियल मैड्रिड अगेन बिकम वेरी 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 स्ट्रांग इन द चैंपियंस लीग, वो जो ऑलरेडी है ही। आई थिंक सब लोग जो सिटी को बोल रहे हैं ना, सिटी आर द फेवरेट्स टू विन, बट अगर आपका कोर्टवा, मिलिटाओ एंड रूडिगर फिट हो गए एंड दे स्टे हेल्दी निधि, विद हाँ ऑफ कोर्स बेलिंगम, भाई, मैं तो विद शुरू से बोल बेलिंगम रहा आई हूँ थिंक भाई। कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ भाई कि मतलब रियल मैड्रिड को तो आप काउंट आउट नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द चैंपियंस लीग। बट तेरे को पता है एक चीज मैं बोलूं, एक प्लेयर का मैं नाम लेना चाहूंगा। ऑफ कोर्स हम लोग ने सबने बात की अबाउट एवरीथिंग, वन प्लेयर दैट आई वुड रियली लाइक टू प्रेज इज सेविया का कीपर नाइलन। भाई उसने जो सेव्स निकाले हैं ना कल उस मैच में, लाइक ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई। उसके वजह से दे वर इन द गेम फॉर सो लॉन्ग, इट ही वाज टेरिफिक। नाइलैंड वाज अमेजिंग भाई। और मतलब सेविया अटैकिंग वाइज तो चल ठीक है, वो उतना कुछ नहीं किया, बट आई पर्सनली फील दैट नाइलैंड वाज अमेजिंग। इट टुक अ वंडर स्ट्राइक फ्रॉम मॉडरिच टू बीट हिम, एज ऑफ द बॉक्स उसने मारा। भाई मैं तो इतना खुश हूं ना, सेविया यूरोपा लीग में नहीं है ब्रो। मतलब सेविया इन यूरोपा लीग इज लाइक रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग ब्रो, लाइक या दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग भाई, उनका ही कंपटीशन है। नसीब वो लोग नहीं है यार। अपना स्पार्टा प्रा है निधि, बाय द वे साउथहैम्पटन है। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स यार। अभी तो गेम्स धनाधन आएंगे निधि, धनाधन गेम्स आने वाले, फिर बीच में इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगा। वर्स्ट टाइम पे अच्छा, इंटरनेशनल। वर्स्ट टाइम पे इंटरनेशनल ब्रेक आएगा, बट इन सम वेज आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरनेशनल ब्रेक, क्योंकि उसके बाद अपेरेंटली अपने कुछ प्लेयर्स वापस आएंगे। तो यस अबे इट मेरे इज को अ तो बैड। डर ये है कि इंटरनेशनल ब्रेक में और इंजर्ड ना हो जाए। हाँ वो तो परपेचुअल डर है, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट यही है हमारा क्विकी। ये क्विकी तो नहीं था यार, बहुत बात कर ली, राइट। मैराथन सो हो गया भाई। हाँ, तो बहुत बात कर ली। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में व्हाट आर यू मेकिंग ऑफ आवर असेसमेंट। आपको क्या लगता है अपनी टीम के बारे में, कौन जीतेगा?
आप आपके रिस्पेक्टिव लीग्स, आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो कि नहीं? बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं, तो कंटेंट यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं रुकेगा. वी विल सी यू वेरी वेरी सून. अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल. Absolutely amazing first trophy in the bag, and let's see what happens for the rest of the season. Up the Reds! Up the Wembley Reds.